में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था क्रेडिट स्टैंडर्ड के बारे में और इसकी रिलैक्सेशन सीखी थी और उसके लिए हमने बाकायदा एक क्राइटेरिया मुख्तस किया था कि हमने कब क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स करना है। नंबर 2 पे क्रेडिट टर्म्स रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो दूसरा हिस्सा ना, जिसमें हमने तकसीम किया था रिसीवेबल्स मैनेजमेंट को, उसको हमने नाम दिया था क्रेडिट टर्म्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रेडिट टर्म्स कहते किसको हैं। क्रेडिट टर्म्स को इंतहाई सादा लफ्ज़ों में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक्चुअली पेमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो बायर और सेलर्स एट और बिफोर द टाइम ऑफ सेल आपस में डिसाइड कर लेते हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को जो एट और बिफोर द टाइम ऑफ सेल बिटवीन बायर एंड सेलर्स सेट की जा रही हैं, हम टेक्निकल लैंग्वेज में नाम देते हैं क्रेडिट टर्म्स का। मसलन 2/10 n/30 या 3/15 n/45 या 1/5 n/20। मसलन ये नंबर 1 पे जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, ये क्या शो कर रही है कि अगर बायर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो सेलर उसको 2% डिस्काउंट देगा n/30, वरना 10 दिन के बाद अगर वो पेमेंट करेगा तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको लाजमन पेमेंट करनी पड़ेगी और उसको नो डिस्काउंट, किसी किस्म का कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 पे जो मैंने आपके सामने एग्जांपल कोड की है, ये क्या शो कर रही है कि अगर बायर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है सेलर को, 3% डिस्काउंट उसको मिलेगा। अदरवाइज़ आपको 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी और बगैर डिस्काउंट के करनी पड़ेगी। इसी तरह नंबर 3 पे 1/5, 5 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट करेंगे तो 1% डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज़ 20 दिन के अंदर अंदर आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी बगैर किसी डिस्काउंट के। अब देखें, आप इन टर्म्स के साथ कैरी कर रहे हैं 2/10 n/30। अब आपको पता होना चाहिए कि बास जो आपके कस्टमर्स हैं ना, बास मतलब 15-20 कस्टमर्स हैं, तो उनमें से चंद एक कस्टमर्स ही ऐसे होंगे जो आपको 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते होंगे और बाकी आपको अमूमी तौर पे 10 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते होंगे। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे होंगे जो आपको 30 दिन के बाद पेमेंट करते होंगे। अब देखें, आप तो इन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक देखें तो किन लोगों को चीज़ें सेल आउट करेंगे जो आपको नॉर्मली 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। तो जो लोग आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, उनको चीज़ें सेल करने से इनकार कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि आपकी टर्म्स क्या कहती हैं कि भाई हमें पैसे 30 दिन के अंदर चाहिए। 30 दिन के बाद जो आपको पेमेंट करने का इरादा रखते होंगे आप उनको रिफ्यूज़ कर देंगे। जब आप रिफ्यूज़ करेंगे, सेल नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सेल को एक्सपेंड करने के लिए अपनी क्रेडिट टर्म्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। क्यों रिलैक्स करना चाह रहे हैं? ताकि जो लोग आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं ना, वो भी आपसे चीज़ें ख़रीदना शुरू हो जाएं। चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, नफ़ा ज़्यादा होगा डेफिनेटली, क्योंकि इकनॉमिक्स यही कहती है कि जो सेल का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चीज़ तो हम लोग तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन फ़ाइनांस भी एक चीज़ इसी मौके के लिए कह रही होती है कि जब आपकी सेल बढ़ रही होती है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, यकीनी तौर पे वो भी बढ़ रही होती है, क्योंकि आपने क्या बेचना है, गुड्स या तो आप खुद तैयार करेंगे या फिर तैयारशुदा ख़रीदेंगे। दोनों सूरतों में, चाहे आप खुद तैयार करें चाहे आप तैयारशुदा चीज़ें ख़रीद लें, आपको क्या करना पड़ेगा, रकम लगानी पड़ेगी, पैसे लगाने पड़ेंगे। जो पैसे आप लगा रहे हैं एक्चुअली वो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इन्वेस्टमेंट फिर एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी।